जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राहुल जी की इस यात्रा में लोगों ने उनका साथ दिया है और ये बड़ी बात है। विपक्षी दलों को यह बात लगी कि राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो बड़े भाई की भूमिका निभा सकता है। राहुल गांधी यानी कांग्रेस कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में जब भी आती तो लोगों की अपेक्षा होती कि सारा त्याग बड़ा भाई करे। जैसा कि संयुक्त परिवारों में होता है कि भाइयों में मतभेद होता है तो छोटे भाइयों की अपेक्षा होती है कि बड़ा भाई ज्यादा हिस्सा दूसरों को दे दे, खुद कम हिस्सा दे। लेकिन कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता में ये बात साफ साफ कही कि अब वो दौर गया जब कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में केवल त्याग ही त्याग किया करती थी। ये बात भूल जानी चाहिए और इसीलिए शायद जिन दलों को बुलाया गया है और जिनको नहीं बुलाया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे राय में। जैसे आपने कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया जिसकी सरकार पंजाब में है और दिल्ली में है। इसमें के चंद्रशेखर राव की पार्टी को नहीं बुलाया जो अब भारत नीति बन गई है, तेलंगाना में उनकी सरकार है। देश में वाईएसआरसीपी को आमंत्रित नहीं किया गया है और उड़ीसा में बीजू पटना दल के नायक को नहीं बुलाया है। 5 राज्यों की ये कुछ पार्टियां हैं जिनकी सरकारें उनको नहीं बुलाया गया है। मानते हो कि ये लोग कांग्रेस को अपना सीधा सीधा प्रतिस्पर्धी मानते हैं और कांग्रेस के साथ थोड़े असहज हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी बीजेपी की बी टीम की भूमिका निभाई, उसको बुलाने का कोई सवाल उठता नहीं था, न्योता देने का सवाल नहीं था। और इसी तरह ओवैसी की पार्टी को भी बुलाने का कोई मतलब नहीं था जिसने की बीजेपी की मदद दी थी। लोगों को बुलाया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि वे सारे दल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 4-5 राज्यों का देखिए, लोकसभा की सीटों में 210 सीटें केवल 4 राज्यों से आती है। अगर हम सीटों की बात करें, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है 80, फिर महाराष्ट्र में 48, फिर पश्चिम बंगाल में है 42 और बिहार में है 40। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में दोस्ताना रुख रखा गया है, बुलाया गया है। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी को भी न्योता भेजा कि भाई आइए मिलते हैं, विपक्षी एकता की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे सेना को भी बुलाया गया कि आप आइए, बैठते हैं, बात करते हैं। ममता बनर्जी है ही और बिहार में नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया है कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से अपनी तरफ से कि आप आइए, हम कुछ बात करते हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में आप देखिए, पहले कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ, अखिलेश यादव की पार्टी के साथ समझौता कर चुकी थी, नतीजे अच्छे नहीं निकले। लेकिन 2024 में गठबंधन होगा, इस तो कोई रास्ता बंद होगा, ऐसी कोई बात करना अभी ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों अपने स्टैंड पर अभी दोनों ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि वो क्या करने वाले हैं। और महाराष्ट्र में तो आप देख रहे हैं कि 48 सीटें हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई थी। 48 सीटों में से केवल 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई थी लोकसभा चुनाव में। तो वहां का समीकरण अलग होगा। तो अलग अलग राज्यों की बात करें तो लगता है कि कांग्रेस के लिए प्रस्ताव रखना अच्छी बात है। और कांग्रेस ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें जिन लोगों को नहीं बुलाया गया वो भी बहुत सोच समझ कर नहीं बुलाया। और हमेशा त्याग कांग्रेस ही क्यों करे भाई, आप अपने उम्मीदवार खड़े कर दो, हम पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? हाँ, बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में कुछ समझौता हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, देखना होगा। और बिहार में जो 40 सीटें लोकसभा की हैं उनमें बीजेपी जेडीयू का वही हाल है जो दूसरे राज्यों में। 40 में से 39 सीटें इनके खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में। यानी कांग्रेस के पास अब खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर दूसरी पार्टियां बहुत सारे फल तोड़ सकती है, ये बात उन पार्टियों को लगता है। और एक बात मुझे शुरू से लगती थी और कांग्रेस भी कहती आई कि कांग्रेस कोई एनजीओ नहीं है, समाजवादी विचारधारा जरूर रखती है लेकिन कोई एनजीओ नहीं है, राजनीतिक पार्टी है। और चुनाव में पदयात्रा में क्या लाभ हो सकता है उसको देखेगी उसका। लेकिन पदयात्रा खत्म होगी जब 30 तारीख को, तो असली राजनीति, असली संघर्ष, असली रणनीति उसके बाद सामने आएगी। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत 30 तारीख की सभा, 30 तारीख की मीटिंग महत्वपूर्ण होगी।
कश्मीर में कौन उनके साथ आता है, बिहार में कौन आता है, यूपी में कौन आता है, बंगाल में, महाराष्ट्र में कौन कौन आता है। और ये पता है कि तेलंगाना को छोड़ दिया है, उड़ीसा को छोड़ दिया है, आंध्र को छोड़ दिया है, दिल्ली पंजाब को छोड़ दिया। हमें वहां की सत्तारूढ़ पार्टियों से मतलब नहीं है। अब जो दमखम की लड़ाई है वो देखने वाली बात होगी, और ये इंतजार की बात होगी कि अब कांग्रेस पद यात्रा के बाद असली राजनीति, असली कूटनीति के मोड़ पर आ रही है। अब उसका इंतजार रहेगा राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कांग्रेस जो है अब आने वाले, और 30 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है हर लिहाज से, विपक्षी एकता के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से तो है ही 30 तारीख महत्वपूर्ण, क्योंकि उस दिन राहुल गांधी एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं कि दक्षिण से उत्तर की यात्रा, और वो लगातार लगभग 4 महीने में 5 महीना तब तक, क्योंकि 7 फरवरी को 5 महीने पूरे होंगे, लेकिन उससे पहले वो यात्रा पूरी कर लेंगे राहुल गांधी। और वहीं उस समापन स्थल पर कांग्रेस चाहती है कि लाइट माइंडेड पार्टियां जो हैं वो उनके साथ आए, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने खत में कहा है। और बापू के सिद्धांतों को, अहिंसा के सिद्धांतों को और देश के संविधान को बचाए रखने के लिए और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ये यात्रा है, और इस यात्रा में ऐसी पार्टियों को आना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। समझना होगा कि क्या जिन पार्टियों को नहीं बुलाया गया है, और बहुत सही कह रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कि वो पार्टियां हमेशा कहीं ना कहीं, जब सदन में, संसद की बात कर रहा हूँ, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो ये सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के साथ खड़ी नज़र आती हैं, जिसमें केसीआर की पार्टी भी है, बीजू जनता दल भी है, अकाली दल भी है जिनको नहीं बुलाया गया है। ऐसे और भी कई दल हैं जिसका नाम आप ले ही रहे थे प्रकाश हिंदुस्तानी जी। आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, किस रूप में आप देखते हैं, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश खासकर जहां 3 प्रमुख दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, ये जो 3 प्रमुख दल हैं, और इसमें से अभी जब ये यात्रा वहां से गुजरी थी, जयंत चौधरी का एरिया था, और उस एरिया में जयंत चौधरी नहीं आए, लेकिन जयंत चौधरी का पूर्ण समर्थन साफ दिखाई दे रहा था, किसानों का समर्थन साफ दिखाई दे रहा था। समाजवादी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं आई, अखिलेश यादव की तरफ से ऐसी ही शुभकामनाएं आई मायावती की तरफ से, लेकिन ये अपने आप को बचा करके रखना चाहते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा 30 तारीख को, या खुल करके अब विपक्षी एकता की जो डोर है वो मजबूत होते हुए हम देखेंगे। क्योंकि शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, इसलिए आपसे जानना चाहता हूं कि किस रूप में आप देखते हैं उत्तर प्रदेश से, अगर देखा जाए तो श्रीनगर को 30 तारीख को। राजीव जी, असल में उत्तर प्रदेश से श्रीनगर को अगर